प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो उसमें लास्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी हम डील कर रहे थे वो क्या था कि एनसीआर को अगर हम एनसीआर -1 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, अपर सफिक्स माइनस लोअर सफिक्स +1 अपॉन लोअर सफिक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो ये है 2 एनसीआर का सम, ठीक है। तो 2 एनसीआर का सम है जिसमें पहले रेड वाले पार्ट की बात करते हैं। तो 2 एनसीआर का सम है जिसमें दोनों का अपर सफिक्स सेम है और लोअर सफिक्स लगातार है ना, मतलब R है तो R-1 है। तो इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है कि ये एक बढ़ गया और इन दोनों में जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर से सुनो, ये और ये सेम है तो यहाँ एक ज़्यादा हो गया और इसमें और इसमें जो बड़ा वाला है वो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू हुआ कि इस तरह के 2 एनसीआर का डिफरेंस है। देखो ना मैंने क्या करा है, ये जो n+1 CR है इसमें इसको उधर ले जाके घटा दिया है ना। तो ये अपने पास इसका क्या यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है कि 2 एनसीआर का डिफरेंस है जिसमें ये n+1 है, ये n है और यहाँ दोनों जगह सेम है। तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि दोनों में से जो छोटा है वो यहाँ लिखा जा रहा है और ये R एक कम हो जा रहा है, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला तो कम यूज़ होता है, फर्स्ट वाला ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसमें जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो कहीं पे 18C9 और 18C9 प्लस 18C10 लिखा है ना। तो जैसे ही हमने 2 एनसीआर का सम देखा जिसमें अपर सफिक्स सेम है ना, और लोअर सफिक्स लगातार है, तो हमें क्या करना है, ऊपर एक बढ़ा देना है और नीचे जो दोनों में से बड़ा है वो लिख देंगे, ठीक है ना। मान लो कहीं पे है n+1C, आ जाओ, n+1CR प्लस n+1CR-1 है ना। तो ये और ये ऊपर सेम है, नीचे लगातार है, तो हम इसका जवाब क्या बोल देंगे, n+2CR, ठीक है ना। इसके प्रैक्टिस की बात करें तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि 19C8 और -18C8 इज 18C7, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा है, जिस दिन हम एनसीआर को समझ रहे होंगे, पहली क्लास से लेकर दूसरी क्लास में ये सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ हम ऐसे तो फैक्टोरियल खोल के कर ही सकते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर सीधा पीएनसी से इसको विजुलाइज कर सकते हैं हर फॉर्मूले को, ठीक है ना। अब देखो जब हम ये वाली बात समझ गए तो अपने पास यहाँ पे एक सम आया, एक सम आया 47C20 आ जाओ प्लस 46C20 प्लस 45C20 अप टू 20C20। अब हमें इसको जोड़ना है ना। तो अब इसको इस तरह की चीज जिसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर लोअर सफिक्स सब में सेम है और अपर सफिक्स एक एक कम हो रहा है ना। अच्छा यहीं पे जरा हर एनसीआर को NCn-R फील करो, हर एनसीआर को NCn-R। तो इसको क्या पढ़ोगे 47C27, इसको क्या पढ़ोगे, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ोगे, है ना। कुछ मजेदार दिख रहा है, मतलब दोनों कम हो रहे है ना। तो इन दोनों में से कोई भी पूछा, मतलब इसी को हम और ऐसे भी कह सकते हैं 47C27 प्लस 46C26 प्लस 45C25, ये हो गया 21C1 20C0 है ना। तो ऐसा देखे या ऐसा दिखे तो एक बार को जो अभी बता रहा हूं उसका थॉट आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम करेंगे क्या, देखो मान लो अपना ये S है ना। तो मैं पहली बात तो क्या कर रहा हूं, इस S को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं, ठीक है ना। मतलब
20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20 और ये होता होता कहां तक जा रहा है 47C20। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें एक छोटा सा चेंज करूंगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैंने क्या करा 20C20 की वैल्यू कितनी होगी 1, मैंने इस 20C20 को लिख दिया 21C21। लिख सकते हैं, मान लो ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो हम खुद से यहां जोड़ लेते, लास्ट में उसको माइनस कर देते। बात देखिए, ठीक है ना। तो ये लिखने का फायदा देखो यहां क्या हो रहा है, ये लिखने का फायदा हो रहा है, ये आगे वाली चीज को खाता चला जाएगा, है ना, काइंड ऑफ टेलीस्कोपिक बिहेव करेगा। तो यहां से अपने पास अगर इसकी बात करें तो ये लिखा हुआ है 21C21। क्या है, कभी भी ऐसा सम हो तो क्या होता है, देखो ना, अगर हम NCR को NCR -1 में जोड़ रहे हैं तो ऊपर क्या हो जा रहा है n+1 और नीचे दोनों में से जो बड़ा है। तो आप सोचो यहां पर 21 सेम है ना, तो ये क्या बन गया 22C21 और उसके साथ अब कौन क्लब हो गया 22C20। फिर वही कहानी नहीं, तो अब इसके साथ क्लब करोगे तो ये बन जाएगा 23C21, है ना। तो देखो क्या होगा, एक टाइम पे होता होता ये 47C20 के जस्ट पहले क्या टिका रहेगा 47C21। तो ये हो गया 47C21 और प्लस 47C20, ठीक है ना। अब यहां से ये फाइनली हो गया 48C21। तो अब इसके रिजल्ट की जहां तक बात है तो जरा देखो, तो यहां मैंने गोला मारा और यहां गोला मारा, है ना। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, ऑब्जर्व क्या हुआ कि वहां जो गोला है, अब ये जो रिजल्ट आया ऊपर नीचे दोनों एक एक बढ़ा हुआ है, बोलो ना। तो अब देखो इसको एज अ जनरल कॉन्सेप्ट अगर माइंड में रखें, है ना, तो इस 47 की जगह फील करते हैं n और 20 की जगह फील करते हैं m। ऑब्वियस सी बात है m n से छोटी चीज। तो 47 की जगह फील करो n और 20 की जगह फील करो m, और हम NCM से घटते 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 लास्ट MCM तक अगर आ जाएं, नहीं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला n+1 CM+1। इसको माइंड में सेट करो, ठीक है, सीधा सीधा यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या हुआ, अगर आप मेरी बात समझ गए हो तो यहां से एक काम की चीज आप सीखे कि हम NCM से अब n को बारी बारी से एक एक कम करना शुरू किया, n-1 CM, n-2 CM, ठीक है ना। एकदम लास्ट ये कहां तक जा सकता है MCM, है ना। तो अगर ये ऐसा है तो फिर आप इसको बोलोगे क्या n+1 CM+1। और ऑलरेडी अगर आपके इंक्रीजिंग फॉर्मेट में ही लिखा है ये क्या, इसी का ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू, इसी का ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर ये MCM से स्टार्ट होके MCM m+1 CM m+2 CM, ठीक है ना, ये अप टू जा रहा है अगर NCM तो हम इसको कहेंगे, और अब के बाद ये दोनों बातें आपको लर्न करनी, ठीक है ना। कैसे आए वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है। अब देखो बीच में हम एक्स्ट्रा चीज एक पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x की पावर 11 व्हेन x = 1/5, ठीक है ना। अब देखो ये पता है कायदे से, अभी देखो ये कह रहा है फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वेयर व्हेन x = 1/5। तो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ये वाली चीज भी सेम जो हमने पीछे अभी ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, कौन सी
NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये भी इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। देखो क्या है, पहले इसका मतलब समझो, ये क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम ये 3 - 5x की पावर 11 को एक्सपैंड करें, है ना, तो उसमें से सबसे न्यूमेरिकली बड़ा टर्म कौन सा है, ठीक है। अब अगर यहां से मैं इस स्टेटमेंट को मिटा दूं तो ये मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि जब टर्म में x इन्वॉल्व है तो x की कोई वैल्यू थोड़े ना होती है ना। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, उस टर्म के आगे प्लस है कि माइनस है हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो जब न्यूमेरिकली वर्ड यूज कर लिया तो हम यहां पर सबसे पहला तो काम करेंगे कि हम बात इस एक्सपेंशन की करेंगे, माइनस का लफड़ा ही नहीं रखेंगे। जब प्लस माइनस कंसीडर ही नहीं करना है तो हम बात इस एक्सपेंशन की करेंगे। और अरे ध्यान दो, अब इस एक्सपेंशन को अगर हम ओपन करें, इस एक्सपेंशन को अगर हम ओपन करें तो 11C0 3 की पावर 11 प्लस 11C1 3 की पावर 10 और 5x की पावर 1 11C2, ठीक है, 3 की पावर 9 5x की पावर 2, और होता होता सबसे लास्ट वाला जो आएगा वो आएगा 11C11 5x की पावर 11। अब जरा सोचो इसमें, अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है कि x की कुछ वैल्यू है तो हर टर्म की एक वैल्यू है, दिख रहा है, हर टर्म की एक वैल्यू है ना। तो हर टर्म की एक वैल्यू है। अब एक और चीज देखो, जैसे सबसे पहला टर्म क्या दिख रहा है आपको, 3 की पावर 11, फिर अगला क्या दिख रहा है 11 × 3 की पावर 10। कब? जब आपने x को 1/5 डाल दिया है, नहीं तो फील करो यहां से अगला टर्म कुछ विजुलाइज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, एक सिस्टमेटिक तरीका है इस एक्सपेंशन का जिसमें शुरू का पावर कम हो रहा है, बाद का पावर बढ़ रहा है। और एनसीआर में भी एक पैटर्न होता है, क्या पैटर्न होता है, बढ़ के घटता है, और इनफैक्ट सबसे बड़ा कहां होता है, जस्ट मिड में, ठीक है ना। तो इस प्रोडक्ट का भी सिस्टमेटिक इंपैक्ट ही आएगा। देखो क्या हो रहा है, यहां से ये बढ़ रहा है, फिर ये बढ़ रहा है। जैसे अगला फील करो, है ना, तो अगला क्या है 11 × 5 × 3 की पावर 9, नहीं तो हाँ, अब जरा लास्ट गोले को ऑब्जर्व करो तो कितना है 1। तो मतलब यहां भी क्या दिख रहा है पैटर्न, अरे क्या कर रहा है, यहां भी क्या दिख रहा है पैटर्न, छोड़ना, उठा लेना, कहां भागा जा रहा है। देखो अब पैटर्न क्या दिख रहा है कि बढ़ के घट ही रहा है, बढ़ के घट रहा है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहां पर हमें यह नहीं पता कि वो पीक कहां पर आए, क्लैरिटी, लेकिन पीक आएगा, सिस्टम है ना। तो अब जो पीक आएगा तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कहां पर यह पीक है, ठीक है। तो हमने एक बार को मान लिया कि इसका लेट TR बी द ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, जो रेड वाले का ग्रेटेस्ट टर्म है वो इस गोले का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है ना। रेड लेने का फायदा क्या है, माइनस साइन का लफड़ा नहीं रहेगा, है ना। तो लेट TR बी द ग्रेटेस्ट टर्म। तो अगर TR ग्रेटेस्ट टर्म है तो आप TR के लिए क्या इंपोज कर सकते हो कि वो अपने पीछे वाले से भी बड़ा या बराबर, और अपने बराबर लेना पड़ेगा। हमें क्या पता, बराबर तो हो सकता, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट डजंट मीन सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मीन उससे बड़ा कोई दूसरा ना हो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको एक बात फील होगी कि TR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू TR - 1 एंड TR, है ना,
ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर प्लस वन, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट लेंगे टी आर अपॉन टी आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो जरा देखो, तो यहां पर हम इसको लिखते हैं, तो ये क्या हो गया 11CR माइनस वन और 3 की पावर 11 माइनस दिस, मतलब क्या हो गया 12 माइनस आर और 5x की पावर r माइनस वन अपॉन क्या होगा 11C r माइनस टू, 3 की पावर 13 माइनस r, 5x की पावर r माइनस टू, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ कटपिट रहा है, और इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ये घटा दो तो दिस माइनस दिस, यानी कि 12, या प्रॉपर लिख ही देता हूं 11 माइनस आर माइनस वन प्लस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है ना। और इसके साथ इधर देखो तो ऊपर तो 5x और नीचे 3। अच्छा 5x तो अपना क्या है 1 है, x क्या दे रखा है 1/5, तो 5x अपना 1 है, तो 5x अपना 1 है। अब यहां से देखो क्या होगा, तो ये आ गया अपने पास कितना 13 माइनस आर इंटू 5, यानी कि 65 माइनस 5r ग्रेटर देन इक्वल टू 3r माइनस 3, है कि नहीं। तो हाँ 5x तो 1 हो गया ना, अच्छा सॉरी, अरे हाँ, अरे ये क्या कर दिया, ये तो 1 हो गया है ना, तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर ये जस्ट क्या है 13 माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3r माइनस 3, तो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4r। तो दिस इंप्लाइज r लेस देन इक्वल टू 4। अब ऑब्वियस सी बात है, दूसरे वाले से क्या आएगा r समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से अगर हम देखें तो इसको हम ले लेते हैं टी आर प्लस वन अपॉन टी आर क्या लेस देन इक्वल टू 1, और यहां से इसको लिखते हैं 11CR और 3 की पावर 11 माइनस आर और 5x की पावर r अपॉन 11C r माइनस वन, 3 की पावर 12 माइनस r माइनस वन लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। और अब आप देखो इसमें से इधर तो हो गया क्या 11 माइनस r प्लस 1 और अपॉन r, और ऊपर हो गया और नीचे हो गया 3 और लेस देन इक्वल टू 1। फिर वही पुरानी कहानी, यहाँ से क्या आ गया 12 माइनस आर, ठीक है ना, और लेस देन इक्वल टू 3r। तो यहाँ से 4r ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2, दोनों बातें अगर एक साथ इम्पोज कर रहे हैं तो क्या आया 3 और 4। 2 आने का मतलब दोनों वैल्यू में आपस में सेम हो, दोनों वैल्यू में आपस में सेम हो, ठीक है ना। तो यहां से फिर अपने को क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। तो आंसर क्या होगा थर्ड एंड फोर्थ। तो हम कहेंगे देयरफॉर T3 and T4 आर द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। बात नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स। अब देखो ये जो हमने निकाला इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ठीक है ना। अब वो शॉर्टकट आपके सामने रखता हूं कि अगर एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, ध्यान दो, अगर एक्सपेंशन है a प्लस बी की पावर n, तो आपको फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एक एक्सप्रेशन लर्न रखना है विच इज n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई बी, जहां a ये है b ये है। तो
तो 1 प्लस मॉड ऑफ a बाई बी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर n प्लस 1। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो यहां कुछ कुछ वैल्यूज होंगी, तो वैल्यूज होंगी तो इस गोले में रखोगे तो इसकी भी एक वैल्यू होगी, ध्यान दो, इसकी भी एक वैल्यू होगी, है ना। तो ये जो भी वैल्यू है, दो बातें होंगी, या तो ये एक नेचुरल नंबर है या नहीं है ना। तो जब ये नेचुरल नंबर है तो अब के बाद आप सीधा मैनिपुलेट कर पाओगे कौन सा टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, और वो होगा TE एंड TE प्लस 1। कब? जब ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। और जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो आपको लर्न रखना है कि GIF ऑफ E में 1 जोड़ दो तो वो वाला टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है। अब यही टेक्निक को हम यहां इंपोज करके देखते हैं, ये जो हम सीखे, तो हम जो इतनी मेहनत से निकाले वो सीधा निकाला जा सकता है। अगर देखा जाए तो यहां पर हम E क्या देखेंगे, है ना, n प्लस 1 मतलब 12 और अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई बी, तो मॉड a बाई बी का मतलब क्या हो गया यहाँ 3, ठीक है ना। कितना आया 3, है ना। तो हम कहेंगे देयरफॉर T3 एंड T4 आंसर होगा, है कि नहीं। तो ये तो बहुत सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है ना। अब इसी को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। अब पता है यहां पर इसी क्वेश्चन में ऐसे भी बोल सकता था, ठीक है ना। अब वो मीनिंगफुल होता कि नहीं वो देखने वाली बात है, लेकिन ऐसे ही बोल सकता था कि इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली, ये ध्यान से सुनना, इसके एक्सपेंशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा। रुको, नहीं, अरे बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात थोड़ी ना हो रही है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये आपको क्या हिंट करना चाह रहा है पता है क्या, कि इस एक्सपेंशन में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 1 रख दो। अब जैसे ही आपने जहां जहां वेरिएबल है उसको 1 रखा तो हर टर्म जो है वो कोफिशिएंट ही तो है, कोई वेरिएबल गायब है। तो इसका मतलब वेरिएबल को 1 रख के जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है उसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको चाहिए। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में ये फर्क समझ आया। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मतलब, है ना, जो भी एक्स जरूरी नहीं है, जो भी वेरिएबल वहां इन्वॉल्व है सबको 1 टिका दो। तो वेरिएबल 1 टिकाने का फायदा क्या होता है, हर टर्म जो है अब खुद वही कोफिशिएंट है, तो नाउ इट रिड्यूसेस टू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है ना। तो ये भी इसके पूछने का एक स्टाइल होता है। अब देखो ये जो शॉर्टकट सीखे इसके थ्रू इस पर बेस्ड क्वेश्चन एकदम मस्त तरीके से निपट जाएंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस व्हेन x इक्वल्स टू 3 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म देन द पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n कैन बी, है ना। तो अब जरा देखो, तुरंत मैं यहां पर क्या करूंगा, पहले वो e लिखूंगा। e क्या हुआ n प्लस 1 और अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई बी। तो मॉड a बाई बी का मतलब यहां क्या हो गया 3/2, ठीक है ना। और अब चलो क्वेश्चन के हिसाब से 6th टर्म इज ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो अब मैं यहां पर e की वैल्यूज बोलूंगा, आप बोलना सेलेक्ट और रिजेक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अरे मैं यहां e की वैल्यूज बोलूंगा, आप बोलना सेलेक्ट और रिजेक्ट। तो मैंने कहा e है 5, तो सेलेक्ट और रिजेक्ट सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि e 5 होने से T5 T6 ग्रेटेस्ट होगा, तो T6 इन्वॉल्व हुआ। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि भाई T6 इन्वॉल्व है न्यूमेरिकल ग्रेटेस्ट में, ठीक है ना। मैं कहूं 4.9 रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि 4.9 पे GIF हो गया 4 प्लस 1 मतलब 5वां होगा ग्रेटेस्ट, तो ये हो गया रिजेक्ट। मैं कहूं 5.1 सेलेक्ट, क्योंकि 5.1 का GIF क्या हुआ 5, और अगर एक जोड़ोगे तो 6, तो T6 उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। 5.8 सेलेक्ट, 5.9 5.99 सेलेक्ट, 6 सेलेक्ट, क्योंकि 6 लेते ही छठा और सातवां। 6.1
रिजेक्ट, क्योंकि 6.1 लेते ही क्या हुआ, 7th हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। तो ये आपको क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये पहले तो ये लिखा क्या है देखो जरा, 2 × n+1/5 और E शुड लाई फ्रॉम क्लोज 5 to 6, काम खत्म है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 × n+1/5, 2 × n+1/5, 5 से 6 है ना। तो अब यहां से 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो n+1 कहां से कहां हो गया, 25/2 से कितना, 15। तो n कहां से कहां, n अपना लाई कर गया, ये 12.5 है ना, तो ये आ गया 1 घटाओगे तो 11.5 से 14 है ना। तो फिर अपना आंसर क्या है, 12, 13, मतलब n इनमें से कोई 3 होगा तो हमेशा आंसर 6 ही आएगा इस सिनेरियो में, ठीक है। अब यहां देखो एक तरीके से n के रेंज की बात होगी, कभी x के रेंज की भी बात होगी नहीं। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म इन दिस एक्सपेंशन हैज ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू देन फाइंड द रेंज ऑफ x। मतलब x हम यहां क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए आंसर हमेशा थर्ड ही आएगा, एक रेंज आएगी हमेशा, ठीक है ना। तो अब इसका रास्ता क्या होगा, तो फिर से वही कहानी, e लिखते हैं, क्या हुआ 6 + 1 और अपॉन 1 प्लस ये एक तरीके से क्या हो गया 1/3 mod x, ठीक है ना। अब फिर मैं बोलूं e के लिए, तो e 2.9 बोलो चलेगा, 2.6, 2 चलेगा क्योंकि 2 लेते हैं सेकंड और थर्ड, 1.9 नहीं चलेगा, ठीक है ना, 3 चलेगा। तो हमें क्या दिखा कि E शुड लाई बिटवीन क्या 2 क्लोज से 3 क्लोज। अब देखो यहां एक बात, यहां पर आपको इसको यहां रख के mod x की रेंज आ जाएगी, ठीक है ना। अब मतलब कैसे होगा, यहां से चलेंगे फिर बारी बारी से पहुंचते पहुंचते mod x तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब एक हमने फंक्शन में एक बड़ी मजेदार टेक्निक सीखी थी, लफड़ा है कि नहीं है, याद है। तो बेसिकली जब आप इस e को ले जाके यहां पटकोगे तो mod x की एक्सट्रीम पॉइंट्स ये तो हेल्प करेंगे, नहीं समझ आए, हाँ mod x की एक्सट्रीम पॉइंट्स ही तो हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप समझ रहे हो, तो एक तो प्रॉपर इसको यहां रख दो, ठीक है ना, वहां से mod x की पहले रेंज निकालो। दूसरा आप सीधा सीधा एक बार इस किनारे को 2 से इक्वेट करो और वहां से mod x निकाल लो, और एक बार इस किनारे को 3 से इक्वेट करो और वहां से mod x निकाल लो। अब पहले बताओ इस सिनेरियो में लफड़ा है कि नहीं है, नहीं है, तो mod x का हमेशा क्या आंसर आएगा, बंद, है ना। तो बंद के लिए पहले वो किनारे ढूंढते हैं, ठीक है ना। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बात, और जो नहीं समझ पा रहे घर पे प्रॉपर इसको रख के कर लेना। कैसे रख के करोगे, 7/1 + 3, चलो धत रहने दो, उल्टा कर देता हूं, ठीक है ना। मैं तो तरीके से कर देता हूं, बाकी जो लोग वो बात समझ गए क्या करेंगे, सीधे किनारे की वैल्यूज को इक्वेट करेंगे, ठीक है। क्या हो गया 7, इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, e/7 की रेंज बेसिकली 7/e क्या होगा जरा देखो तो, 7/e होगा, नहीं बोलो ना, तो 1/e कितना हुआ, 1/3 से 2/3, तो 7/e कितना हुआ, 7/3 से चलेगा क्या, है ना। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो हम यहां से 1/3 mod x की रेंज क्या कह सकते हैं, एक 1 घटा दो, है ना। तो एक 1 घटा दो तो कितना हो गया, 4/3 से 5/2, ठीक है ना। तो mod x यहां से क्या आ जाएगा, उलट पलट मार देते हैं, तो mod x आ जाएगा 2/15 से लेकर 2/15 से लेकर ये आ जाएगा 1/4, है ना। तो देखो यहां से रेंज आ चुकी है। अगर mod x ऐसा है तो देयरफॉर आप x बिलोंग टू क्या कहोगे,
है ना। क्या हो जाएगा, -1/4, तो -1/4 से यूनियन 2/15 से, तो पता है यहां से और बेटर विजुअलाइजेशन होगा। इसका मतलब इतने दूर की हम कोई भी x वहां डालते तो अपने आंसर में T3 इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद तो ये वाली चीज हमने एक ये पहले कर लिया है ना। तो अभी तक हम दो प्रॉपर्टीज को यूज करना सीखे, एक तो NCR/NCR-1 और एक NCR+NCR-1, ठीक है ना। मतलब NCR/NCR-1 का रेशियो, NCR और NCR-1 का सम, ठीक है। अब यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहा है देखो, सिंप्लीफाई करने कह रहा है, NCR की सीरीज है जिसमें NCR के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है ना। हालांकि बाई चांस यहां पर जो मल्टीप्लाइड है वो AP के टर्म्स है, ठीक है ना। तो कभी भी किसी भी तरह की NCR की सीरीज में, जैसे आगे बहुत सारी बातें होंगी है ना, तो अगर आपको किसी भी तरह की NCR की सीरीज में, सुना ध्यान से, अगर ऐसा है कि जो NCRs का इन्वॉल्वमेंट है उनमें फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट में सिमेट्री है और उनके कोफिशिएंट में AP के टर्म्स हैं, तो ऐसे सीरीज में ऑलवेज आपके पास कार्ल-गॉस टेक्निक एक मेथड होगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए। एक्चुअली NCR की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि NCR इज इक्वल टू NCN-R। तो जैसे ही उल्टा सीधा लिखोगे तो जैसे ही जोड़ोगे तो वो तो क्लब फॉर्म में AP का फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, वो सब सेम हो जाएगा। यही नहीं कहीं भी, अब मान लो यहीं आगे चल के हम NCR के स्क्वायर की सीरीज भी पढ़ेंगे तो वहां भी अगर ऐसा लिखा है फिर आप सेम टेक्निक लगा लोगे, ठीक है ना। तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक मेथड ऑलवेज अवेलेबल है, वो क्या है, फर्स्ट मेथड। मान लो हम अगर इसको S बोल रहे हैं तो S क्या हो गया, NC0 + 3 × NC1, बात नहीं, + 5 × NC2 अप टू 2n-1 इंटू और लास्ट 2n+1 इंटू NCN। अब जैसे ही आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो ये 2n+1 इंटू NCN, अब चूंकि NC0 और NCN सेम है तो जब हम जोड़ेंगे तो ये तो कॉमन होगा। फिर इसके बाद हो गया 2n-1 इंटू NCN-1 एंड सो ऑन। ये हो गया 3 × NC1 और ये हो गया NC0। अब आप इसको जोड़ दो 2s और देखा जाए तो 2n+2 सब में से कॉमन हो गया और इनटू आ गया NC0 + NC1 + NC2 अप टू NCN-1 NCN, और ये सीरीज तो नोन है ना। तो S यहां से आ गया n+1 और इसको आप क्या बोल दोगे, 2 की पावर n। बट दिस कैनॉट बी कंसिडर्ड अ जनरलाइज्ड मेथड। यहां ये आगे जो मल्टीप्लाइड है वो AP में है, इसलिए ये मेथड यहां कामयाब है। AP नहीं हुआ तो ये नहीं कामयाब है, ठीक है ना। अब इसी का एक सेकंड मेथड कि हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो एक्सपेंशन है अब जरा देखो, ये जो एक्सपेंशन है अगर हम यहां इसको विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए, विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए, तो डिफरेंशिएट करने में क्या होगा, जो न्यू एक्सपेंशन आप क्रिएट करोगे उसमें x का पावर आके NCR के आगे मल्टीप्लाइड है, उसमें x का पावर आके NCR के आगे मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना।
तो अब आपको पहले तो जितने कॉमन डिफरेंस की एपी है, कितने कॉमन डिफरेंस की है? 2 है ना। तो वो यहां x को पावर दे देना है। मतलब आप यहां पर एक्स स्क्वायर अगर रखोगे तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, ये x की पावर 4, ये x की पावर लास्ट में 2n। अब जरा यहां डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? डिफरेंशिएट करते ही आपको एनसीआर के आगे जो मल्टीप्लाइड है वो एक एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है। अगर कॉमन डिफरेंस 3 होता तो हम यहां क्या लेते? एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर n। अब हम देखते हैं कि जो अभी डिफरेंशिएट करने पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है एनसीआर में, क्या वही चाहिए? तो आप देखो, अभी डिफरेंशिएट करो तो एनसी1 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 2, एनसी2 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 4, जबकि वहां हमें एनसी1 में क्या चाहिए? 3, एनसी2 में क्या चाहिए? 5। तो हम यहां क्या करेंगे? उतने पावर को यहां एडजस्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग एक्स, ठीक है ना। तो मतलब एक्स की कुछ पावर, ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर देखो, मैं अगर बोथ साइड एक x से मल्टीप्लाई करूं तो नाउ दिस एक्सपेंशन बिकम्स nc0x प्लस nc1x क्यूब प्लस nc2x की पावर 5 ncn, और नाउ वी आर ऑल सेट टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या करेंगे? हम इस एक्सपेंशन को डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस एक्स n n माइनस 1 इंटू 2x, ठीक है। और राइट साइड क्या हो गया देखो, तो nc0 प्लस 3 इंटू nc1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू nc2 एक्स की पावर 4 अप टू 2n प्लस 1 इंटू nc n और x की पावर 2। और अब हम इसमें बोथ साइड्स x की जगह रख देते हैं 1। तो जैसे हम x की जगह 1 रखेंगे तो 2 की पावर n प्लस n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। और राइट साइड क्या होगा जो हमें चाहिए? nc0 प्लस 3 nc1 प्लस 5 nc2। अब दिस मेथड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज जनरलाइज्ड मेथड, ठीक है ना। देखो आ चुका है ना। अब इसमें मान लो यहां पे ये क्वेश्चन होता, सुना ध्यान से, कि भाई नहीं, हमें तो चाहिए 1 इंटू 3 nc0 प्लस 3 इंटू 5 nc1 प्लस 5 इंटू 7 nc2, ठीक है ना। तो अब जो आगे मल्टीप्लाइड है वो एपी नहीं है। आगे अगर देखो तो आर की क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड है। अगर आर टर्म लिखे तो आर की क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना। तो वहां पहला मेथड तो सबसे पहले बेकार हो गया, हाँ। लेकिन यहां दूसरा मेथड दिमाग लगा लगा के हो जाए, क्योंकि अब अगर इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करो, मतलब ये जो आपने नया डिफरेंशिएट किया इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 4 इंटू 5। तो यहां भी इस कोएफिशिएंट को एडजस्ट करा जा सकता है। अरे बस वो डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो, है ना। तो सेकेंड मेथड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ जनरल मेथड, बट हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे पास इससे कहीं पावरफुल टेक्निक आने वाली है, ठीक है ना, जिसको कि हम बोल रहे हैं थर्ड मेथड। और ऐसा क्वेश्चन अब के बाद जब भी आया तो आपको ये थर्ड मेथड से ही करना है, ठीक है ना। तो मतलब ये जनरलाइज होगा और सबसे आसान होगा। अब क्या है थर्ड मेथड? तो इसके लिए पहले फिर से एक एनसीआर की प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं इस बार बोल रहा हूं आर इंटू एनसीआर, मतलब जो एनसीआर का लोअर सफिक्स है वही अगर आगे मल्टीप्लाइड है तो आप यहां पर इसका रिजल्ट लिखते हो n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस। मतलब अगर एनसीआर के आगे r मल्टीप्लाइड है तो आप इसका जवाब लिख रहे हो n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ठीक है ना। तो पहले तो आपको इसको लॉन रखना है
और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको वहाँ पहली क्लास के आखिर में या दूसरी क्लास के स्टार्ट में सब डिराइव करके दे दूंगा, ठीक है ना, थ्रू पीएनसी। बाकी हम ऐसे इसको फैक्टोरियल खोल के तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो इसको यूज करना सीखो। क्या ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो लिखा हुआ है 13 इंटू 34C13 है ना, तो इट इज क्या 34 इंटू 33C12, ठीक है ना। मान लो कहीं लिखा हुआ है R-1 इंटू N+1CR-1, तो आप इसको लिखोगे और NC। हाँ, बट एक चीज जो यहां ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि R1 ऑनवर्ड्स होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 पे लगा दिए तो एब्सर्ड आ जाएगा, तो इसका थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब जरा देखो तो अब हम वापस इसी क्वेश्चन को पिक करते हैं, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं। अगर हम वापस इसी क्वेश्चन को पिक करें तो इस प्रॉपर्टी ने आपको एक बहुत पावरफुल टूल दे दिया। जरा देखो तो हम इस S को अगर सिग्मा फॉर्मेट में लिखें तो इस S को सिग्मा फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, देखो 2R+1 और इंटू NCR और 0 से लेकर n तक, ठीक है ना। तो आपको इस प्रॉपर्टी ने NCR के आगे जो R है उसको हटाने की एक व्यवस्था दे दी। कैसे? तो मैं देखो यहां पर इसको सेपरेटली इंपोज करता हूं, यहां पर सेपरेटली इंपोज करूंगा तो फर्स्ट वाले के लिए आ गया 2R इंटू NCR और प्लस NCR। अब ये तो काम ही खत्म है ना। अब यहां समस्या कौन कर रहा है, ये R। तो हम क्या सोच रहे हैं, कोई मुझे ये R हटा के दे दे, है ना। तो हमने क्या पाया कि जो यहां मल्टीप्लाइड है वही तो यहां ये कन्वर्ट हो जाएगा n में, है ना। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा n में, लेकिन अब यहाँ एक हर्डल है, ये R 0 से है। तो फिर हमने क्या पाया कि कभी भी R यहाँ मल्टीप्लाइड है और R 0 से है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे तो टर्म क्या है, 0 है। तो आप यहाँ इसी स्टेप में स्टेप सेव कर सकते हो, इसको लिख लो 1 से n, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो ये मामला अब खत्म है। क्या होगा, इसको पढ़ लो R NCR, तो क्या आ जाएगा n जो कि बाहर आ जाएगा, तो 2n और n-1 CR-1 और 1 से n। अच्छा, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही निपटा हुआ था, क्या था 2 की पावर n, है ना। और अब देखो इसको विचार करो तो ये भी निपटा हुआ है, क्या r को 1 रखने पे स्टार्ट ले रहा है 0, ये तो हमने फर्स्ट डे ही सीख लिया था। r को 1 रखने पे स्टार्ट ले रहा है 0 से और n रखने पे जा रहा है n-1 तक। तो आप इस गोले को क्या कहोगे, 2 की पावर n-1। तो ये अपने पास आ गया 2n इंटू, दिस इज द आंसर। तो अब ये एक जनरलाइज मेथड है, इसमें कितना भी टफ पूछ दिया है ना तो हम दिमाग लगा लगा के इसको निपटा देंगे। सेकंड भी जनरलाइज मेथड है लेकिन उसमें उतना वो कन्वीनियंट नहीं है जितना कि है, ठीक है ना। तो अब के बाद NCR की सीरीज में आगे कुछ R मल्टीप्लाइड है तो ये बेस्ट टेक्निक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन है, अब यहाँ कालगॉस तो किसी काम का नहीं था, हाँ सेकंड वाले में दिमाग लगा लगा के हम कर सकते थे। बट अब देखो ये कितना कन्वीनियंट है इस मेथड के थ्रू कि अगर मैं इसको S बोलूँ तो S को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा R² इंटू NCR, R² इंटू NCR और R इक्वल्स टू 0 से लेकर 1 से लेकर n तक। सबसे पहले तो एक R को उड़ा दो, नहीं तो एक R को उड़ाओगे तो ये क्या हो गया, n बाहर आ गया और एक R बच गया और यहाँ और 1 से n। अब एक R हर्डल बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब अगर आपको इस R को हटाना है तो ऐसा क्रिएट करना है, सिंपल।
है ना। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर अगले स्टेप में n तो बाहर है 1 से n, ठीक है ना, और इस r में हमने 1 घटाया और 1 ऐड किया और n-1c r-1। अब दोनों में डाल देते हैं। तो दोनों में डालोगे तो जरा देखना क्या होगा, n इंटू r-1 और n-1c r-1। देखो हमने सेम की व्यवस्था कर ली, अगली बार में उड़ा देंगे। तो अब देखो एक और बात, यहां 1 से लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 पर ये वैल्यू क्या है 0 है, आगे हर्डल भी करेगा। तो मैंने इस सिग्मा को 1 से ना लिख के 2 से लिख लिया, ठीक है ना। और उसके साथ दूसरा वाला पार्ट r इक्वल टू 1 से n, क्या है n-1c r-1, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से क्या हुआ, n और ये सेम है, तो ये सेम है तो क्या हो जाएगा n-1 आगे आ जाएगा, बोलो, और 2 से n n-2c r-2, और बाद वाला पार्ट तो 2 की पावर क्या है n-1, 2 की पावर n-1, ठीक है। और देखो अब इसकी बात करें 2 की पावर n-2, तो यहां से आप क्या कह पा रहे हो कि ये लिखा है n इंटू 2 की पावर n-2, 2 की पावर n-2, है ना, और प्लस 2 की पावर n। कहाँ तक पहुंचाना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, है ना। मतलब ये कुछ क्वेश्चन से अब माइंड में ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि भाई आगे r का कुछ भी 2 डिग्री 3 डिग्री है कर तो लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो अब ये क्वेश्चन है, तो अब देखो यहां पर इसमें क्या करेंगे, और तरीका अपना अपना हो सकता है। अच्छा, हटाने का टूल क्या है, जो NCR का लोअर सफिक्स है वही आगे मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगला रिजल्ट n में आता है, n तो सिग्मा के लिए क्या है कांस्टेंट, कहां चला जाएगा बाहर। तो अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, देखो 1 से 32, ठीक है ना, और ये अपने पास 2r-1 और इंटू r32c r, देखो एक r तो उड़ जाएगा, और इसके साथ 1 से 32, ठीक है ना, और क्या है 32 CR, इसका तो काम हो रखा है। हाँ, यहाँ गिनती बैलेंस नहीं है, उसका ध्यान रख लें, वो ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अब देखो पहले तो एक r उड़ा देते हैं, तो एक r उड़ाओगे तो ये क्या आ गया बाहर 32, 1 से 32, तो यहाँ क्या बन गया जरा देखो तो 31c r-1, बोलो, ठीक है ना। तो हम चाहें तो इस 2r-1 को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2r-1 को कैसे सेट करोगे, देखो 2r-2 + 1, नहीं समझ आया, क्या हो जाएगा, इसको यहीं पे लगे हाथ सेट भी कर देते हैं, 31c r-1 और 2r-2 + 1, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। और यहां पर तो ये क्या है, अगर सब कुछ ठीक होता तो 2 की पावर 30, लेकिन 0 मिसिंग है, तो 32c 0, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखो 32, अब इसके अंदर देखो क्या है 2 इंटू r-1 31c r-1, बोलो ना, ठीक है। और यहां से आ गया 1 से 32, अब इस 1 से 32 को मैं 2 से 32 लिख देता हूं, क्यों, 1 पर तो वैसे भी वो 0 है, ठीक है ना। तो 2 से 32 है ना, और इसके साथ ये वाला अलग से, ये वाला अलग से r = 1 से 32, 31c r-1, ठीक है ना। और ये वाला तो कॉपी करते हैं, ये क्या लिखा है 2 की पावर 32 - 1। अब देखो मामला सेट है, क्या हो गया, तो इस जगह क्या होगा 32, और देखो 2 बाहर, एक 31 बाहर,
और ये 2 से लेकर 32 क्या है 30C R माइनस 2, और यहाँ तो ऑल सेट है 2 की पावर 31, ठीक है ना, 2 की पावर 31 प्लस 2 की पावर 32 माइनस, ठीक है ना। अब अगर इस पे गौर करो 2 की पावर 30, तो ये क्या हो गया अपने पास, तो 32 इंटू 2 इंटू 31 इंटू 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 31। कहाँ तक ले जाके छोड़ना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, लेकिन देखो आपने एक प्रोसेस अडॉप्ट किया जिससे आगे का हाथ धीरे धीरे करके उड़ा दे रहे हो, और उसका क्लू क्या है, जो नीचे एनसीआर है वही चीज आगे क्रिएट करो, ठीक है। अब देखो, अब यहां से एक ऑब्जर्वेशन देखो, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि -1 की पावर एनसीआर, -1 की पावर आर इंटू एनसीआर है और 0 से n, ठीक है ना, तो ये 0 होता है। अच्छा, यहां इस -1 पे पावर r लिखा हो, r+1 लिखा हो, r-1 लिखा हो, हर बार क्या आएगा 0, क्योंकि ये फर्क नहीं डालता कि किसके आगे प्लस है किसके आगे माइनस है। इस सीरीज को अगर यूज करना है तो बस क्या ध्यान रखा जाता है कि भाई ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं कह रहा हूं कि -1 की पावर r इंटू आर एनसीआर 1 से n, ये भी 0 ही होगा। सोचते हैं क्यों, ठीक है। तो देखो आप इसको अगले स्टेप में क्या लिख पाओगे, आप इसको अगले स्टेप में लिख पाओगे n-1c r-1। तो ये सोचो ना, ये अपने को क्या दिखेगा, ये n और -1 की पावर r और n-1c है ना। अब आप देखो ये तो क्या है 0। अच्छा, 0 में क्या ध्यान रखा जाता है कि काउंटिंग मतलब कंप्लीट हो, है ना, तो ये तो कंप्लीट है, और कंप्लीट होना मस्ट है, क्योंकि सोचो क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, ये ऊपर नीचे एक एक कम होते हैं। तो अगर ये यहां 1 से स्टार्ट ले रहा है तो जब ऊपर नीचे एक एक कम करोगे तो वो तो 0 होना ही, और अपर सफिक्स यहां n रखो तो n-1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहां क्या फील हुआ 0। इनफैक्ट आप यहां पर -1 की पावर r इंटू आर स्क्वायर एनसीआर 1 से n करोगे तो ये भी 0 होगा। सोचो क्यों, आप r को 2 बार में कंज्यूम कराओगे, अभी पीछे कंज्यूम कराया था ये वाला, देखो तो आप ये कंज्यूम कराते जाते हो तो क्या होता है, अपर सफिक्स लोअर सफिक्स एक एक कम होता है। तो देखो एक बार n-1c r-1 हुआ, एक बार n-2c r-2 हुआ, तो गिनती तो हमेशा बैलेंस्ड ही रहेगी, हमेशा लोअर वैल्यू रखने पे 0 आएगा, अपर वैल्यू रखने पे अपर सफिक्स तक जाएगा। और -1 की पावर r आगे चूंकि टिका है तो ऐसी हर चीज को वो क्या बनाता जाएगा 0 बनाता जाएगा। क्लैरिटी है ना। तो अगर ये बात आप समझ गए तो यहां पर ये भी 0 होगा, r³ एनसीआर भी 0 होगा, ठीक है ना। मतलब हाँ, 1 लोअर वैल्यू 1 पे होनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब 0 होता रहेगा कब तक, जब तक कि ये सारे r को खाने की कैपेसिटी इसमें है। तो अब मान लो यहां लिखा है 20cr, तो r की 22 पावर को थोड़े ना खा जाएगा, उससे एक कम होना चाहिए, तो 19 पावर तक तो खा सकता है। नहीं समझे, मतलब अगर यहां n की जगह 20 लिखा है तो r की 19 पावर तक तो हम कुछ कुछ करके कंज्यूम करा लेंगे, और हर बार ऊपर नीचे एक एक कम होता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आपको अगर -1 की पावर r है और r 1 से स्टार्ट ले रहा है ना, तो एनसीआर के आगे r मल्टीप्लाइड हो, r² मल्टीप्लाइड हो, r³ मल्टीप्लाइड हो, r की पावर 4 मल्टीप्लाइड हो, ये सब की वैल्यू क्या हो गई 0।
ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्वेशन अपने पास आ गया तो देखो अब यहां पर एक क्वेश्चन अपने सामने है ना। अब देखो अपर सफिक्स क्या है 24, तो ये लिखा हुआ है -1 की पावर r + 1। अच्छा, इसका फॉर्मेट क्या है इसे कोई लेना देना नहीं, इसका बस एक ही काम है, बस ये देख लो कि एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसा आ रहा है, ठीक है ना। तो ये ठीक है ना। और यहां r की कितनी पावर है 3 और अपर सफिक्स क्या है 24, तो 3 लिखा होता, 4 लिखा होता, 5 लिखा होता, ये सबका सब क्या होता 0, प्रोवाइडेड गिनती कंप्लीट है। तो गिनती कंप्लीट होने का मतलब क्या, यहां पे जब लोअर वैल्यू रखो तो ये 1 से स्टार्ट ले, बोलो, और अपर वैल्यू रखो तो ये यहां तक जाए, तो यहां मिसिंग है। क्या मिसिंग है 24 वाली बात मिसिंग है, ठीक है ना। तो हम यहां क्या बोलेंगे इसका आंसर लिखते वक्त कि अगर सब कुछ ठीक होता तो हम इसका जवाब 0 बोलते, ठीक है ना। अगर सब कुछ ठीक होता तो हम इसका जवाब 0 बोलते, है ना। तो मिसिंग क्या है, जब हम r को रख दें 24 तो क्या हो जाएगा, तो -1 की पावर 25 और 24 का क्यूब और 24c 24, है ना। तो अगर देखें तो ये सिंप्लीफाई होके फिर क्या आ रहा है 24 का क्यूब, ठीक है, समझे सब लोग, है ना। तो अब जरा देखो तो अब के बाद इसका मतलब कभी भी ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली एनसीआर की सीरीज है ना, और उसके आगे जो मल्टीप्लाइड है उसका rth टर्म लिखने पर वो r की कोई भी पॉलिनोमियल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऐसी सीरीज तो 0 हो जाएगी, बोलो ना, ऐसी सीरीज 0 हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये मुझे कुछ नहीं करना, आंसर 0 है, कैसे, आप इसका जनरल टर्म मतलब सिग्मा फॉर्मेट लिख के देखो, तो ये अगर s है तो आप इस s को क्या लिख पाए, सिग्मा बेसिकली -1 की पावर r और 2r + 1 और इंटू NCR, और r = 0 से लेकर n तक, ये लिखा हुआ है ना। अब देखो यहां पर हमें तो 1 से चाहिए, यहां बल्कि और कहां से लिखा हुआ है 0 से, तो 0 से लिखा हुआ है किसके लिए 1 के लिए, क्योंकि r² ऑनवर्ड्स तो हमें 1 की ही जरूरत है। तो आप अगर मेरी बात समझ गए हैं तो ये सिंपली दोनों में इंपोज हो जाएगा, और दोनों में इंपोज होके दोनों का जवाब क्या आ जाएगा 0, मतलब आप इसको लिख पाओगे क्या 0 से n -1 की पावर r और 2r NCR, ठीक है ना, 2r NCR और प्लस 0 से n और -1 की पावर r इंटू NCR, ये सब क्या हो गया काम खत्म, ठीक है ना। अब देखो ये सिंप्लीफाई करने को पड़ा हुआ है ना, r के आगे क्या मल्टीप्लाइड है पॉलिनोमियल, बोलो, है ना, और -1 की पावर r व्यवस्था दे रहा है ऑल्टरनेट प्लस माइनस से, तो यहां तो अब हम सीधा क्या देखते हैं गिनती कंप्लीट है क्या, है ना। तो गिनती कंप्लीट है क्या, तो देखो 1 रखने पर ठीक है, 32 रखने पर भी ठीक है, कुछ नहीं करना, सीधा हम यहां आंसर क्या करेंगे 0 कर देंगे, सोच के देखो। अच्छा नहीं, अरे 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 एक गलती हो गई, नहीं 2 वाला ना, इसमें थोड़ा सा एक चेंज गड़बड़ है, क्या होगा यहाँ पर 1 से 32 और -1 की पावर r और इंटू, इसकी कहानी खत्म है कि नहीं, 32c r और इसके साथ अलग से 2, है कि नहीं, और r = अभी ठीक है ना 1 से 32, हाँ 1 से 32, तो क्या हुआ आप देखो यहां पर ये वाला पार्ट हो गया 0, और यहां पे अगर सब कुछ ठीक होता तो 0 होता, लेकिन लफड़ा है, कहां से स्टार्ट ले रहा है 0 से, सॉरी 1 से, जबकि स्टार्ट लेना चाहिए था 0 से। तो हम क्या बोलेंगे अगर सब कुछ ठीक होता तो 0 होता, तो मिसिंग क्या है, जब हम r को रखते 0 तो वो रख के घटाओ, तो -1 की पावर 0 इंटू 32c 0, ठीक है ना। तो फाइनली अपने पास जो आंसर आया वो कितना आ गया -2। क्लैरिटी आई इसकी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब
इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब इस तरह की जो सीरीज, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, एनसीआर में कुछ मल्टीप्लाई, अब हम क्या बात करना चाह रहे हैं, एनसीआर में कुछ डिवाइडेड, एनसीआर में कुछ डिवाइडेड, ठीक है ना। तो जरा देखो, अभी पहले आपको एक बात समझाता हूं कि जैसे अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आर एन सी आर को हमने क्या पढ़ा, अरे ध्यान दो, एन इंटू, जहां आर इज 1 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, तो इसी का एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि मैं इसी चीज को ऐसा भी तो कह सकता हूं कि n-1 सी आर -1 अपॉन आर, ये हो जाएगा एन सी आर बाई एन, है कि नहीं, उलट पलट कर दिया। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि यहां जो है ये गोला देखो, अरे कहां देख रहा है, ये गोला देखो, इस गोले से जस्ट एक बड़ी वैल्यू अगर लिखी है तो इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, ये दोनों एक एक बढ़ गया, और जो बढ़ा हुआ अपर सफिक्स है वो नीचे आ गया, है ना। तो यहां से आपको क्या मिला कि देखो ध्यान से, कि एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, ठीक है ना, ये हो जाएगा अपॉन एन प्लस, बोलो इसमें आर 0 ऑनवर्ड्स हो सकता है, 0 1 2 एंड सो, ठीक है। तो यहां पर आपको ये प्रॉपर्टी एक व्यवस्था दे रही है कि आपके एनसीआर में अगर जस्ट एक आगे का आर डिवाइडेड है तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है, जस्ट एक आगे का आर डिवाइडेड है तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, पहले यहां पे इसके यूज टू हो, जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है n+1 सी आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 2, तो आपने क्या कहा, ये हो जाएगा एन सी आर अपॉन, सॉरी हाँ, n+2 अपॉन n+2, ठीक है। अब मान लो लिखा है n+1 सी, सॉरी चलो n+1 सी आर प्लस 2 और अपॉन आर प्लस 3 आर प्लस 4, दोनों को खाएगा नहीं, क्या होगा, पहले n+1 सी आर प्लस 2 अपॉन आर प्लस 3, क्या हो गया, अपॉन, और उसके साथ क्या, आर प्लस 4, ठीक है ना, और फिर ये इसको खाएगा, क्या बन जाएगा, तो क्या पावर है इसकी, ये सारे आर को एन में बदल दे रहा है, सारे आर को एन में बदल दे रहा है, ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा अब इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मान लो कहीं लिखा है एन सी आर अपॉन आर प्लस 2, तो अब ये क्या चक्कर है, यहां तो फॉर्मूला ही नहीं काम करेगा, बोलो यहां फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब यहां पर हमने क्या दिमाग लगाया, यहां पर हमने दिमाग लगाया कि हम इस एन सी आर को एक आर प्लस 1 यहां डाल देते हैं और एक आर प्लस 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या सिनेरियो बना, पहली बार में ये आर प्लस 1 को खाएगा, एक ही स्टेप में लिख रहा हूं, तो क्या बन जाएगा n+1 सी आर प्लस 1 अपॉन n+1, और अगली बार में आर प्लस 2 को, तो n+2 सी आर प्लस 2 अपॉन, ठीक है ना। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये बन गया r+1 और n+2 सी r+2 और अपॉन n+1 n+2, ठीक है। और ये जब ऐसा बन गया तो अब यहां की चीज तो हटाने की व्यवस्था है अपने पास, कैसे, हम इस r+1 को क्या लिख देंगे, r+2 -1, है ना।
तो एक का गैप हो, दो का गैप हो, वो गैप को फिल करा जा सकता है इस टेक्निक से, ठीक है ना। तो अगर हम ये प्रीवियस स्लाइड को समझ गए तो देखो अभी एक लल्लू क्वेश्चन है, क्या होगा यहाँ पर, ये अगर S है तो इस S को क्या लिखेंगे, इस S को लिखेंगे हम सिग्मा NCR, रुको, NCR अपॉन और 0 से n, ठीक है। ये तो खत्म, क्या हो गया, अरे कहाँ देख रहे इधर देख, 1/n+1 तो कहाँ चला है, बाहर, और ये बन गया n+1c और 0 से n, है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, अगर सब कुछ ठीक होता लेकिन मिसिंग है ना, तो n+1c 0, ठीक है ना, n+1c 0, यानी कि फाइनली आंसर आ रहा है 2 की पावर n+1 अपॉन n+, ठीक है। हाँ, ये इसको हम फर्स्ट मेथड बोलते हैं, जो कि अपना मेन मेथड होगा। हाँ, इसका एक मेथड अपना इंटीग्रेशन के थ्रू भी होता है, बट ये कहीं कन्वीनियंट है। देखो इंटीग्रेशन के थ्रू क्या होगा, मैं यहाँ पर 1+x की पावर n का एक्सपेंशन ले लेता हूँ, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² अप टू ncnx की पावर n। अब ज़रा देखो तो, अगर आप यहाँ पे इसको बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करते वक्त क्या आएगा, nc1 के साथ x²/2, nc2 के साथ x³/3, है ना, nc3 के साथ x⁴/4, तो वो जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट है वो आ रहा है। हाँ, स्लाइट एडजस्टमेंट से इसको करा जा सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन क्रिएट होता है ना, तो हमें ध्यान रखना है कि इंटीग्रल ऐसा क्रिएट हो जो सॉल्वेबल है, ठीक है ना। तो ये एक हर्डल है इसमें, इंटीग्रेशन उतनी आसान चीज़ थोड़ी ना, डिफरेंशिएशन तो हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये हालांकि बहुत ही लल्लू है, क्या होगा, मैं यहाँ क्या करूँगा, 0 से 1 1+x की पावर n dx कर दूंगा, ठीक है ना। इधर भी 0 से 1 nc0 प्लस nc1x अप टू ncn और x की पावर n और dx, जिससे कि लेफ्ट साइड देखो क्या हुआ, अपॉन n+1 और 0 से 1, है ना। तो ये हो गया nc0x प्लस nc2x³ अप टू ncn 0 से 1। अब देखो 0 से 1 की भी यहाँ पे एक बात है, मान लो यहाँ ये जो सीरीज ऐसी होती, इसमें NCR के आगे मान लो मैं लिख देता 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सब में मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना। तो वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि इस 1 की जगह क्या रख लो, 2, क्योंकि नोटिस करो जो NCR के साथ आपके x की पावर है, उस x की जगह आप 2 डाल दो तो एक सीरीज बन रही है, 3 डाल दो तो दूसरी सीरीज बन रही है, 4 डाल दो तो तीसरी सीरीज बन रही है, ठीक है ना। तो अगर किसी वैल्यू की पावर यहां पर इस जगह मल्टीप्लाइड है, नो इशू, वो जस्ट आपको सजेस्ट कर रहा है कि वो वैल्यू पिक करिए, ठीक है ना। अब यहां से अगर देखा जाए तो अपने पास लेफ्ट साइड क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, और राइट साइड क्या बन गया, nc0 हाँ, बट हमने यहां पर इससे कहीं पावरफुल चीज सीख लिया, ठीक है ना। वो क्या है कि जैसे ही r नीचे डिवाइडेड है तो आपको कैसे भी करके उसको जस्ट एडजेसेंट वाली बात पे लाना है और काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अब ये क्वेश्चन है, खत्म है,
इस 3 की पावर से हमें कोई टेंशन है क्या? नहीं है। क्या होगा? आपको यहाँ पर दिखा, ये अगर हम s बोलें तो इस s को हम क्या लिख सकते हैं? ये अपने पास NCR अपॉन R प्लस 1 इंटू 3 की पावर R, और R इक्वल्स टू 1 से लेकर n, है ना। तो हुआ क्या यहाँ पर? पहले तो R प्लस 1 को खा जाएगा और क्या बनाएगा? ये बनाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 1 CR प्लस 1, n प्लस 1 CR प्लस 1 इंटू 3 की पावर R, ठीक है ना, और R इक्वल्स टू 1 से लेकर n। बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो उस पर आ गया कि भाई NCR 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में x की जगह क्या यूज़ करना है? 3, है ना। तो अब इसके तरीका क्या सिखाया? याद रखो कि ये जो चीज़ है वो यहाँ मेंटेन करेंगे तभी तो यूज़ कर पाएंगे। तो उसके लिए फिर हमने क्या करा? देखो यहाँ पर अगले स्टेप में 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ हमने अपनी तरफ से n प्लस 1 CR प्लस 1 के साथ 3 की पावर R प्लस 1 क्रिएट कर लिया। तो अब क्रिएट किया तो हमें क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा, और यहाँ से 1 से n, ठीक है ना। तो अब ये ठीक है, इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 के एक्सपेंशन में x की जगह 3 रखा हुआ। तो अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1, और अगर सब कुछ ठीक है तो इसको हम बोल सकते हैं 1 प्लस 3 की पावर n प्लस 1। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ लोअर सफिक्स 2 से स्टार्ट ले रहा है, अपर बैलेंस्ड है, क्योंकि n को n रख रहे हो तो वहाँ n प्लस 1 हो रहा है ना। तो हमें दो चीज़ें घटानी होंगी, एक तो जबकि ये हो जाए 0 और एक जबकि ये हो जाए 1। तो आपको यहाँ पर इसके साथ एक तो घटाना पड़ेगा n प्लस 1 C1 इंटू 3 की पावर 1, और एक n प्लस 1 C0 इंटू 3 की पावर। अब किस फॉर्मेट तक ले जाना है वो तो ऑप्शन सजेस्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ वही बात हो रही थी अभी कि अगर एक का गैप भी दे दिया तो कोई इशू नहीं है, आप उसको बारी बारी से कंज्यूम कर सकते हो। क्या होगा? अब मैं अगर इसको s बोलूं तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है NCR अपॉन R प्लस 2 और 0 से लेकर n तक, है ना। अब इसका हमने रास्ता क्या चुना? इसको हम कर लेंगे NCR अपॉन R प्लस 1 देखा जाए तो हमने अपनी तरफ से यहाँ डाल लिया, तो वो R प्लस 1 यहाँ बैलेंस कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ 0 से n, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं स्टेप सेव कर रहा हूँ। यहाँ ये फॉर्मूला कितनी बार लगेगा? 2 बार। एक बार लगेगा तो बनेगा n प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अरे ध्यान दे जबकि मार रहा है। फिर उसके बाद बनेगा n प्लस 2 CR प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। तो बेसिकली ये क्या बन गया? अगर देखा जाए तो ये बन गया 1 अपॉन एक बार n प्लस 1 आएगा, एक बार n प्लस 2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा? R प्लस 1 और n प्लस 2C 0 से n, ठीक है ना। अब ये प्रीवियस सिनेरियो है ना, ये तो हम टैकल करना जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई टेंशन है नहीं, हाँ लेंदी जा सकता है लेकिन सॉल्व तो हो जाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखो तो ये अपने पास 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, और इसको हम क्या लिख देते हैं? 0 से n R प्लस 2 माइनस 1 और n प्लस 2C R प्लस 2, ठीक है ना। n प्लस 2C R प्लस 2। अब फर्स्ट के साथ कंज्यूम करा देते हैं। अब यहां मैं स्टेप सेव कर रहा हूं। फर्स्ट के साथ कंज्यूम करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? क्या n प्लस 2 बाहर आएगा, है ना, और 0 से n क्या हो गया? CR प्लस 1, और माइनस सेकेंड वाला तो
ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। देखो अब मामला खत्म है कि नहीं? हाँ, जितना गैप बड़ा होता जाएगा उतना ही कैलकुलेशन बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से अपने पास ये क्या आया फाइनल आंसर अगर देखें तो 1/n+1 इंटू n+2। और देखो यहाँ से हम n+2 के लिए क्या बोलेंगे कि अगर n+2 के साथ अंदर वाले के लिए, इसके लिए क्या बोलेंगे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो जवाब होता 2n+1, लेकिन मिसिंग है 0 वाला। तो यहाँ से इसको हम बोल रहे हैं 2n+1 और माइनस, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पर तो इनफैक्ट 2 से स्टार्ट ले रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे 1 और ठीक है। अब देखो, अब यहां से हम एंटर करते हैं जो सबसे काम की चीज है, ठीक है ना, मतलब जो जेई का फेवरेट सेगमेंट है, 2 एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज, 2 एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज, ठीक है ना। तो यहां पर 2 एनसीआर के प्रोडक्ट की सीरीज में जरा देखो, यहां एक खास बात है कि जो 2 एनसीआर आपस में मल्टीप्लाइड हैं, फोकस रहना है ना, इनके लोअर सफिक्स का डिफरेंस फिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में देखो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देखो, दिख रहा है ना, जैसे फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है 0, सेकंड वाले में आ रहा है 2, थर्ड वाले में आ रहा है 4, ठीक है। अब पहले तो ऐसी सीरीज बैलेंस्ड है कि नहीं ये पकड़ना सीखो। तो बैलेंस्ड है कि नहीं ये कैसे पकड़ेंगे? तो हमेशा एक्सट्रीम सीरीज से प्रीवियस टर्म क्या होता उसको सोचो। एक्सट्रीम टर्म जो है उससे प्रीवियस क्या होता उसको सोचो। तब NC0 इंटू NC0 लिखा है, सीरीज तो समझते हैं, सीरीज मतलब क्या, पैटर्न। तो इस पैटर्न में क्या प्रीवियस पॉसिबल है? नो। तो नहीं पॉसिबल मतलब इसका लेफ्ट एक्सट्रीम बैलेंस्ड है, इसमें नहीं पॉसिबल है। NCN से आगे कहां जाओगे? तो मतलब हम कहेंगे यहां गिनती कंप्लीट है, ठीक है ना। ऐसे ही जैसे सेकंड है इसमें, अब आप इससे पीछे कहां जाओगे? हाँ, लेकिन सोचो यहीं इस सीरीज में ये मिटा दे, अब गड़बड़ है। कितने लोग बात समझ गई है? ये शुरू से हैबिट रखनी है चेक करने की कि गिनती कंप्लीट है कि नहीं, ठीक है ना। अभी गिनती कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे जस्ट प्रीवियस वाला टर्म पॉसिबल है ना। हाँ, राइट साइड सोचो, तो अब उससे जस्ट आगे कहां जाओगे? NCN है तो NCN+1 कहां जाएगा? हाँ, लेकिन यही अगर ये मिटा हुआ होता तो हम फिर बैलेंस करते, ठीक है ना। पहले तो ये हमें समझ में आ गया कि ऐसी सीरीज में लेफ्ट और राइट कंप्लीट है कि नहीं। अब कंप्लीट है कि नहीं तो इसके बाद ये सॉल्व कैसे होगा? तो कभी भी ऐसे 2 NCR के प्रोडक्ट की सीरीज है जिसमें लोअर सफिक्स का डिफरेंस कांस्टेंट है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक सेटअप बनाते हैं जिसमें अपने जो एक्सपेंशन है 1+x⁴n उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक एक्सपेंशन ले रहा हूं 1+x⁴n और दूसरा एक्सपेंशन ले रहा हूं x+1⁴n और इनको भिड़ा दे रहा हूं, ठीक है। तो भिड़ा दूंगा तो जरा देखो क्या हुआ। ऐसा लेने से क्या हुआ है, फर्स्ट वाला एक्सपेंशन अपना जब हम लिखेंगे तो यहां x की पावर क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं, अप टू NCN x⁴n, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेंशन में आपके x की पावर बढ़ रही है और सेकेंड वाले एक्सपेंशन में क्या होगा, NC0 x⁴n प्लस NC1 x⁴n-1 प्लस NC2 x⁴n-2 प्लस NC3 x⁴n-3, ठीक है ना। और अप टू एक टाइम आएगा जब हम सीधा क्या लिख पाएंगे,
NCN। ठीक है, अब जरा देखो तो हमने सिंपली दो आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नई चीज क्रिएट हुई वो भी तो आइडेंटिटी है ना। तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल दो तरीके से होता है, बोथ साइड्स आप x कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, या फिर बोथ साइड्स x की सेम पावर के कोफिशिएंट सेम होंगे, है ना। तो यहां दूसरी वाले का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने अगर इस बात का ध्यान रखा है कि इस NCR की सीरीज में लोअर सफिक्स का डिफरेंस हर प्रोडक्ट में कांस्टेंट है। अब सुना, वो काम की बात आ रही है, लोअर सफिक्स का डिफरेंस हर प्रोडक्ट में कांस्टेंट है, हमने इस बात का ध्यान रखा है। तो ये जो हमने एक रेड से आइडेंटिटी क्रिएट करी, मैं पहले से ही श्योर हूं कि ये जो बड़ी सी चीज है ये यहां किसी न किसी x की पावर का कोफिशिएंट है, मैं श्योर हूं। ठीक है ना, अभी समझाता हूं क्यों। ठीक है, तो अब आप कोशिश करो कि ये जो चीज है वो ये ढूंढने की कोशिश करो कि यहां पे कौन से x की पावर की कोफिशिएंट है। रुको ना, बोलो नहीं, अभी बस मेरी बातें सुनो। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो हम सारे फर्स्ट वाले को फर्स्ट ब्रैकेट में ढूंढें, तो सारे सेकंड वाले को सेकंड ब्रैकेट में, या फिर इसी का उल्टा, सारे फर्स्ट वाले को सेकंड ब्रैकेट में ढूंढे तो सारे सेकंड वाले को फर्स्ट में, दोनों में से कोई भी सोच सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने यहां पे सोचना शुरू किया NC0 इंटू NC0, तो इस मल्टीप्लीकेशन में x की पावर क्या दिख रही है, NC1 इंटू NC1, NC2 इंटू NC2। अब मैं कैसे श्योर था कि किसी न किसी x की पावर में ये कोफिशिएंट आएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इधर से जितना x बढ़ा रहे हो उधर कॉरेस्पॉन्डिंगली उतना कम हो रहा है। कितने लोग अच्छे से समझ गए ये बात। तो हर हाल में वो x की पावर तो वही बनेगी हर बार, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि लोअर सरफेस का क्या है डिफरेंस, सेम है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो यहां नाउ इट इज एज सिंपल एज कि सबसे पहली बात तो देखो ये वाली चीज ये सिंप्लीफाई होके आ रही है, एक्चुअली 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। ये वाली चीज सिंप्लीफाई होके आ रही है 1 प्लस एक्स की पावर 2 है। तो लेफ्ट साइड तो आप किसी भी एक्स की पावर का क्वेश्चन ऐसे यूं बोल दोगे, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, मैं बोलूं 5 पावर का क्वेश्चन तो आप क्या बोलोगे 2nc5। मैं बोलूं 7 पावर का क्वेश्चन आप क्या बोलोगे 2nc7। मैं बोलूं 100 पावर का क्वेश्चन आप क्या बोलोगे 2nc100, डिपेंडिंग अपॉन n वैसा सुटेबल है कि नहीं। तो लेफ्ट साइड तो हम किसी भी x की पावर को देखने में कामयाब है, बोलो ना। yes, हाँ, राइट साइड किसका देखना है वो क्वेश्चन सजेस्ट कर देगा। तो यहां इस क्वेश्चन ने क्या सजेस्ट करा, बोथ साइड्स किसकी पावर इक्वेट करने को, है ना, x की पावर n। तो हम यहां लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स, किस में, रेड में, रेड में इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। ठीक है ना, तो इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n। तो लेफ्ट साइड तो क्या हो गया 2nCn, और राइट साइड हमने चेक कर ही लिया है, क्या आ रहा है nc0 इंटू nc0 प्लस nc1 इंटू nc1 अप टू ncn इंटू ncn, है ना। हाँ, इस कोफिशिएंट के इक्वेट होने में ये सीरीज हमेशा बैलेंस्ड आएगी, बट हमसे पूछी जाए जो सीरीज वो बैलेंस्ड हो ये जरूरी, इसीलिए पहले चेक करते हैं। कितने लोग एकदम सुपर क्लियर, इसीलिए पहले चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आगे और आगे पीछे और जा सकते हो क्या, नहीं तो वहां फंस जाएंगे, फिर तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो नाउ द टारगेट रिड्यूसेस कि भाई बस ढूंढ लो x की कौन सी पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। ठीक है ना। तो अब जैसे देखो यहां पर सेम चीज को अगर हम कॉपी करें, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन कैसे निपटेगा, देखो सेम चीज को अगर हम कॉपी करें, अब जरा देखना nc0 इंटू nc2 कितने x की पावर n-2, nc1 इंटू nc3 पावर तो होना ही है सेम, क्योंकि हमने वो रूल फॉलो किया। कौन सा रूल, लोअर सफिक्स का डिफरेंस वाला। ठीक है ना। तो यहां आप किसकी कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हो, तो इक्वेटिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट ऑफ, बोथ साइड्स कोफिशिएंट
ऑफ x की पावर, है ना। लेफ्ट साइड तो हमें कोई हर्डल है ही नहीं, तो लेफ्ट साइड तो अपना बन गया 2nc और राइट साइड वही चीज आ गई nc0 इंटू nc2 प्लस nc1 इंटू nc3, है ना, अप टू। अब सुनो, अब आप में से किसी ने कहा नहीं सर मैं तो सेकेंड वाले को फर्स्ट ब्रैकेट में ढूंढूंगा। ठीक है, ढूंढो। तो nc0 को इसमें ढूंढते हैं और nc2 को इसमें ढूंढते हैं। कितना हुआ, कितना हुआ, बात है कि मतलब क्या होगा, आप सेम चीज को ये भी लिख सकते हो क्या। तो अब ये क्या चक्कर है, एक क्वेश्चन का दो आंसर थोड़े ना हो सकता है, ये तो सेम ही, एक एनसीआर है दूसरा, है ना। तो यहां से अब सीधा पकड़ में आया कि भाई आप देखो कि कौन सी पावर का कोफिशिएंट इक्वेट करना है। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब तो बहुत लल्लू हो गए, क्या nc0 इंटू nc4 क्या हो रहा है, x की पावर n-4, है ना। तो x की पावर n-4, तो हम इसका आंसर सीधा क्या लिख देंगे, या हम ये भी तो कर सकते हैं कि nc0 इंटू nc4 तो x की पावर n+4, तो हम सेम चीज को लिख सकते हैं, है ना। मतलब ये सॉर्टेड आउट है अब। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर बट ध्यान सुना, अब एक मैजिक होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर अपने पास इसका एक अल्टरनेट और मजेदार पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है ना, ध्यान सुना, मैंने कुछ नहीं करा है, वही सारे क्वेश्चंस को कॉपी कर रखा है। ठीक है, सेम क्वेश्चंस को मैंने कॉपी कर रखा है। ठीक है, अब जरा देखो तो ये जो सीरीज है उसको मैं एक और तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसमें मैं क्या करूंगा, या तो रुको ना, बोल नहीं, इसमें या तो मैं सारे फर्स्ट वाले या सारे सेकंड वाले एनसीआर को बना दूंगा NCn-R। ठीक है, तो जैसे मैंने यहां पे सारे फर्स्ट वाले को कर दिया NCn-R, तो ये बन गया NCn इंटू NC0 इंटू NC1 प्लस NCn-2 इंटू NC2 अप टू ये हो गया NC0 इंटू NCn। अब कभी भी आप सारे स्टार्ट वाले या सारे बाद वाले NCR को NCn-R बनाओगे तो जो अभी इससे ब्लू वाले में लोअर सफिक्स का डिफरेंस सेम दिख रहा था, अब लोअर सफिक्स का सम सेम दिखेगा, है ना। तो अब देखो यहां पे सम कितना है, n है। ठीक है ना, तो सबसे पहला तो ऑब्जर्वेशन देखो कि हम जिस पावर का कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे थे वो पावर एक्चुअली ये लोअर सफिक्स का सम ही तो है। ये विजुलाइजेशन भी आगे हम यूज करेंगे, नहीं समझ आया। जो ये लोअर सफिक्स का सम आपको आ रहा है, कितना आ रहा है, n, तो जो ये सम आ रहा है वही वहां कोफिशिएंट इक्वेट हो रहा होगा, वही तो फंडा है उसका। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पे देखो कि दिस सिनेरियो, इसको हम डील कर सकते हैं सिंपल एनसीआर की टेक्निक से। कैसे, तो मान लो ये जो लिखा है इसको अब मैं पढ़ता हूं। मान लो आप लोग सामने n बॉयज बैठे हो और n गर्ल्स बैठे हो। ठीक है, टोटल लोग कितने हो गए, 2 है। और मैं कहूं कि मुझे n जनों की एक कमेटी बनानी है। ठीक है ना, अब सुना, वो n जनों की कमेटी कैसे बन सकती है, तो यहां जो मैं प्लेटफॉर्म पे n लोगों को बुलाऊंगा, है ना, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो n बॉयज हो 0 गर्ल्स हो, देखो तो जरा इसको, या फिर मतलब प्लस n-1 बॉयज 1 गर्ल, n-2 बॉयज 2 गर्ल्स। बोलो, ऐसे ही होता होता 0 बॉयज n गर्ल्स, है ना।
तो ये तो बहुत ही सिंपल रिजॉल्व हो गया कि इसका मतलब 2n जनों में से n जनों की एक कमिटी बना लेनी है। एंड व्हाट इज द आंसर? 2nCn। ठीक है ना। तो यहां से आपको ये जवाब मिला 2nCn। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है ना। अब इसमें सारे स्टार्ट वाले को NCR को NCn-r बनाते हैं। तो NCn इंटू NC2, NCn-1 इंटू NC3, NCn-2 इंटू NC4, NC2 इंटू NCn। देखो लोअर सफिक्स का सम क्या रहा है? n+2। ठीक है, सुनो ध्यान से। तो जो लोअर सफिक्स का सम आ रहा है उतने जनों की कमिटी बनानी है। यही तो इसका फील हुआ है ना। तो आपको यहाँ पे क्या सिनेरियो है? n बॉयज हैं, n गर्ल्स हैं, और कितने जनों की कमिटी बनानी है? n+2। तो आपने मजे से इसका आंसर कर दिया 2nCn+2। अच्छा चलो मान लो इसी का एक ऑल्टरनेट तरीका भी हो सकता था कि हम सारे बाद वाले को कन्वर्ट करें। नहीं, तो इसी s को हम ऐसा भी लिख सकते हैं NC0 NCn-2 प्लस NC1 NCn-3 अप टू NCn-2 NC0। अब देखो यहाँ लोअर सफिक्स का सम कितना हो रहा है? n-2। ठीक है ना। तो आप यहाँ सेम कह सकते हो कि n बॉयज है, n गर्ल्स है, कितने जनों की कमिटी बनानी है? n-2 लोगों की। तो आपने सेम क्वेश्चन का आंसर कर दिया, है ना। तो ये तो बहुत ही अब सिंपल हो गया। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन चाहिए, किसी एक को कन्वर्ट कर लो। ठीक है ना, या तो स्टार्ट वाले को या बाद वाले को। ठीक है ना। तो यहां पर इनफैक्ट अब इसको थोड़ा आप सिग्मा पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करो। तो आप इसी चीज को क्या कह सकते हो? NCR और NCR+4। ठीक है ना। और 0 से n-4। यस और नो? अब किसी एक को कन्वर्ट करो। तो किसी एक को कन्वर्ट करो तो 0 से n-4 NCn-r और NCr+4। और जरा लोअर सफिक्स को जोड़ के देखो कितना आ रहा है? n+4। तो आंसर हो गया 2nCn+4। और बाद वाले को कन्वर्ट करते तो वैसे ही। हाँ, बस इसमें चूक कहाँ होती है? गिनती कंप्लीट है कि नहीं उसमें। अब पता है अपने दिमाग में आ रहा है कि तो सर पहले ही ये वाला बता देते, नहीं इतना ये ताम झाम करने की जरूरत तो क्या थी? ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, उस मेथड का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है। बट इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये बेस्ट मेथड हो गया। ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखो जैसे अब कैसे, एक तो यहां से अब स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने पास आ गया। एक हम पहले से जानते थे कि सारे NCRs का सम होता है 2 की पावर n। और अब हम यहां से एक बात और जान गए कि सारे NCRs के स्क्वायर का सम होता है 2nCn। तो अब तो इनफैक्ट ये अपने को लॉन रख लेना है। ठीक है। और अब देखो हम यहां पे ये क्वेश्चंस कैसे मस्त एकदम निपटाएंगे। सबसे पहले चेक करो गिनती कंप्लीट है क्या। तो लोअर पे ये क्या बन रहा है? NC1 NC4। पीछे एक जा सकते हो, बोलो ना। ठीक है। तो पीछे गड़बड़ है। अपर रखो, तो अपर रखोगे तो यहां आया n-3, यहां आया n सेट है, उससे आगे नहीं जा सकते। तो यहां पर अपने को क्या करना है? लोअर सफिक्स का सम कांस्टेंट बनाना है। अभी डिफरेंस कांस्टेंट है। अरे कहां देख रहा है? इधर देख। तो यहां पर किसी एक को कन्वर्ट करो तो NC और NCr+3। और अब इनको जोड़ो, कितना आ गया? तो आप बोलोगे अगर सब कुछ ठीक होता तो इसका जवाब होता, लेकिन क्या गड़बड़ है? R0। तो वो यहाँ 0 रख के घटाओ या यहाँ 0 रख के घटाओ, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? मैं तो स्टार्ट वाले में 0 रख के घटा दे रहा हूँ, NC0 इंटू NC3। ठीक है। अब जैसे देखो ये यहाँ ऑलरेडी लोअर सफिक्स का सम फिक्स्ड है, मतलब काम बल्कि और आसान हो गया, बोलो ना। अब देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो 1 रखने पर ये क्या हो रहा है? NC1, मतलब पीछे जा सकते हैं, बोलो ना। ठीक है। और n-4 रखने पर क्या हो रहा है जरा देखो।
तो n-4 यहाँ पे रख रहे हो तो n-4 और यहाँ रख रहे हो n-4, तो ये क्या हो जा रहा है 0। अब इससे आगे तो जा नहीं सकते, बोलो। तो इसका मतलब लोअर गड़बड़ है, तो लोअर गड़बड़ है तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, अगर सब कुछ ठीक होता तो इसका जवाब होता 2nc, क्या बैलेंस कर दे 0 वाला, nc 0 या nc4, कुछ भी बोल, ठीक है। इनफैक्ट इस मेथड का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अपर सफिक्स सेम ही हो, है ना। बेसिकली अब जैसे ये सिनेरियो 20 बॉयज 30 गर्ल्स में डील हो, मेन लोअर सफिक्स का सम फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब फिर से जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आया, तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी एक को बनाते हैं, जैसे 0 से 20, इसको लिख लिया 20c 20 माइनस r और इंटू 30c r+1, ठीक है ना। अब देखो जोड़ के कितना आ रहा है 21, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 20 बॉयज़ है 30 गर्ल्स है, ठीक है ना। तो 50c 21, ठीक है ना। तो 50c 21। अब देखो लेकिन देखते हैं सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो देखो 0 रखने पर ठीक है, 20 रखने पर भी ठीक है, तो हम मज़े से इसका जवाब क्या बोल पाए 50c 21, ठीक है। अब देखो जैसे इसी पर एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, लेट AR, BR एंड CR डिनोट रेस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन दिस एक्सपेंशन। सबसे पहले तो देखो यहाँ आपको AR दिख गया 10CR, BR दिख गया 20CR और CR दिख गया 30CR। अब अपने से जो पूछा है, मान लो ये अपना एक्सप्रेशन E है, ये क्या पूछा है देखना ज़रा, तो 1 से 10, और देखो जो पूछा है उसमें एक काम करते हैं, सेपरेटली सिग्मा इंपोज कर देते हैं, तो उसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट चीज़ है कहाँ चले जाएगी, सिग्मा के बाहर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले टर्म में क्या बाहर ले लो B10, और अंदर क्या है AR इंटू BR। अब उस AR को क्या लिख देते हैं इंटू 20CR माइनस दूसरे में C10 और 1 से 10 और AR का स्क्वायर यानी कि 10CR का स्क्वायर। तो अब ये सेकेंड वाला तो स्टैंडर्ड चीज होगी, है ना। और फर्स्ट वाले के लिए क्या करते हैं, तो देखो पहली बात तो देख लेते हैं गिनती कंप्लीट है क्या, नहीं है, नहीं है, 0 मिसिंग है, ठीक है ना। तो अब इनफैक्ट आप चाहो तो अब माइंड में ही वो स्टेप कर लो, लोअर सफिक्स का सम ही तो ढूंढना है। तो अब जैसे 10CR को 10C10 माइनस R लिख दो, तो लोअर सफिक्स का सम क्या आ रहा है 10, तो आप क्या बोलोगे 30C10, अगर सब कुछ ठीक है तो जरा देखो तो यहां पर आप क्या कह रहे हो B10 इंटू 30C10 और सब कुछ ठीक नहीं है, तो हमें क्या घटाना है 10C0 इंटू इवेंचुअली ये 1 है, ठीक है ना, और इसके साथ माइनस C10, और ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर सब कुछ ठीक है तो 2nCn यानी कि 20C10। अब फिर यहां पर गड़बड़ है, क्या माइनस करना पड़ेगा 10C0 का स्क्वायर, तो 10C0 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर, अब इसको लिखते हैं, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है B10 इंटू C10 माइनस 1 और C10 इंटू B10 माइनस 1, ठीक है। तो आंसर इज C10 माइनस B10। अच्छा, अगर आप चूके बैलेंस करने में, तो देखो वो आंसर भी यहाँ मौजूद है, नहीं, अगर आप ये बैलेंस करने में चूक गए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है।